हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 7.2 के सवालों को हल करेंगे, जिसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अपने को अंत्य विभाजन का जो सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग करते हुए बिंदु के जो निर्देशांक हैं उनको ज्ञात करना है। जैसे कि अपने देखें, पहले प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो दो बिंदु अपने को दे रखे हैं, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इसके अनुसार अपने एक रेखाखंड बनाए। तो ये कह रहा है कि एक रेखाखंड है, इसके दोनों ये बिंदु है जो अपने को दे रखा है -1 और 7। इस बिंदु को और एक ये दूसरा बिंदु है 4 -3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड AB को एक और बिंदु है जो कि 2:3 में इसको विभाजित कर रहा है, उसको अपने C नाम देते हैं। तो ये C बिंदु है जो रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपने देखें कि जैसे दूरी वाले सूत्र के अंदर अपने ये मान x1 का लिया था, ये मान y1 का लिया था। दूसरे बिंदु में ये मान x2 का था, ये वाला y2 का था। ये जो अनुपात आएगा, इस अनुपात को अपने m1 और m2 लेकर चलते हैं। तो अपने चाहे तो पहले यहाँ पे इन बिंदुओं के लिख सकते हैं हल के अंदर कि x1 का जो मान है अपने पास वो आ जाएगा -1। उसके बाद y1 का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 7। उसके बाद देखें कि x2 का जो मान है दूसरे बिंदु के अंदर, यानी कि B बिंदु के अंदर x2 का मान आ जाएगा 4 और B बिंदु के अंदर y2 का मान आ जाएगा अपने पास -3। इसके बाद फिर जो C बिंदु है, C बिंदु के अंदर m1 का मान 2 है और C बिंदु के अंदर ही m2 का जो मान है वो अपना 3 है। तो इस तरीके से अपने को पहले इन बिंदुओं के अलग अलग जो मान निकलते हैं वो अपने लिख लिए हैं। अब सबसे पहले अपने को x बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि C बिंदु के अंदर x के निर्देशांक निकालने हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक, अब निर्देशांक एक x निर्देशांक होता है और एक y निर्देशांक होता है। सबसे पहले अपने x निर्देशांक निकालें तो ये सूत्र आ जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 और इसके बटे में आ जाएगा m1 और प्लस में m2। यानी कि m1 है तो इसके साथ x2 आएगा, m2 है तो इसके साथ x1 आएगा। कभी भी m1 और x1 या फिर m2 और x2 इसके अंदर नहीं आते। अब इसमें रखने हैं अपने को मान रखने हैं। तो x बराबर ये m1 लिखा हुआ है, इस m1 का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 2, m1 का मान आ जाएगा 2। इसके साथ x2 है तो x2 का मान अपने पास है यहाँ पे 4, तो इसकी जगह अपने रख देंगे 4 आ जाएगा। m2 का मान अपने पास है 3, यहां से m2 का मान ये 3 आ जाएगा। साथ में x1 है तो x1 का मान अपने पास आ जाएगा -1। इसके बटे में m1 का मान 2 है और प्लस में m2 का मान 3 है। x बराबर 2 का 4 के साथ गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएगा। 3 को जब -1 के साथ गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा -3। 3 को जब -1 से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस के साथ गुणा करें, -3 एकम 3। अब 2 और 3 ये दो प्लस हैं तो दोनों प्लस कर देंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो यहां से x बराबर 8 में से 3 घटाने पर, 8 में 3 घटाएंगे 5 बचते हैं, बटे में 5 आ जाएगा। और 5 में 5 का भाग देने पर अपने पास जो x का निर्देशांक का उत्तर है वो +1 आ जाता है। इसी प्रकार से अपने को
जो y निर्देशांक है उस y निर्देशांक के मान यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो सूत्र लगा देंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 और इसके बटे में अपने पास आ जाएगा m1 प्लस में m2। अब इसमें मान रखें y बराबर m1 का मान तो वही रहेगा 2 जो यहाँ पे दे रखा है, m1 का मान 2 रखना है, m2 का मान 3 रखना है। और y2 है तो y2 का मान अपने को -3 यहाँ पे दे रखा है प्रश्न के अंदर, m2 का मान आ जाएगा 3 और y1 है तो y1 का मान यहां से अपने ले लेंगे 7 आ रहा है, तो ये y1 का मान आ जाएगा 7, इसके बटे में m1 का मान 2 है और m2 का मान है 3। y बराबर -3 का 2 के साथ गुना करेंगे -6, 7 का 3 के साथ गुना हो जाएगा 7 है 21 और बटे में आ जाएंगे 5। y बराबर 21 में से ये 6 घटेंगे, 21 में से 6 घटने पर बचते हैं 15 और बटे में अपने पास आ जाएगा 5। इसके बाद y का जो मान है 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 पे जाता है, तो y का मान अपने पास आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाता है। तो जो C बिंदु की निर्देशांक है उस C बिंदु की निर्देशांक में x का उत्तर 1 आया था और y का उत्तर अपने पास 3 आ गया था, तो ये इस C बिंदु के निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे 1 और 3। आगे दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला अपने रेखाखंड खींचते हैं। जो दो बिंदु दे रखे हैं उन दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड, इसको अपने A नाम देते हैं। ये बिंदु पहला बिंदु अपने पास आ जाएगा 4 और -1, जो कि अपने को प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद फिर दूसरा जो बिंदु अपने को दे रखा है उसको नाम देते हैं B, और B बिंदु आ जाएगा -2 और -3। तो यहां लिख दिया अपने -2 और -3। अब यहां से निकालने पहले x1 का मान 4 हो जाएगा, y1 का मान -1 हो जाएगा, x2 का जो मान है वो -2, y2 का जो मान है वो -3। ये तो इनके मान आ गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सम त्रिभाजित करने वाला है, यानी कि इस रेखाखंड को अपने 3 भागों के अंदर यहाँ पे विभाजित करते हैं। जैसे कि यहां से लेकर यहाँ तक एक जैसे भाग होने चाहिए, समान समान, तो अपने फुटे से मिलकर इसको समान भागों के अंदर विभाजित कर लेंगे। ठीक है, पहला भाग आ गया। उसके बाद फिर यहां से यहां तक अपने देखते हैं कि दूसरा भाग आ जाएगा और इसके आगे का ये अपने पास तीसरा भाग हो जाएगा। तो त्रिभाजित का मतलब इसको 3 भागों के अंदर एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग 3 भागों के अंदर विभाजित करना था। इसको अगर अपने नाम दें, जो एक बिंदु अपने पास आया है इस बिंदु को अपने नाम दे सकते हैं P, और इस दूसरे बिंदु को अपने नाम दे सकते हैं Q। ये P और Q 2 बिंदु आ जाएंगे अपने। अब इन बिंदुओं के लिए अपने को अनुपात भी चाहिए, क्योंकि प्रश्न के अंदर अनुपात जो अपने M1 M2 लेना है वो नहीं दे रखा। तो P बिंदु के लिए देखें तो P बिंदु से आगे की तरफ ये जो हिस्सा है वो 1 भाग है और P बिंदु से पीछे की और 2 भाग हैं। तो इसका जो अनुपात अपने लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं 1:2 के अंदर। अब Q बिंदु की बात करें तो Q से आगे की तरफ 2 भाग हैं, 1 और 1 2 भाग हो जाएंगे। Q से पीछे की ओर 1 भाग है तो उसको अपन लिख देंगे 2:1। अब ये जैसे अपने पहला प्रश्न किया है उसके अनुसार बन चुका है, यानी कि इसमें अनुपात वाला सूत्र लगाकर इन सवालों को अपने हल करते हैं। पहले अपने P बिंदु को लेकर चलेंगे। P बिंदु के अंदर अपने पास 1:2 है। x1 y1 के मान तो मैं आपको बता ही चुका हूं कौन कौन से लेने हैं। अब पहले बार m1 का मान 1 और m2 का मान अपने 2 लेंगे बिंदु P के लिए। तो यहां लिखा जाएगा बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। तो सबसे पहले x का उत्तर निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा, सूत्र लगा देंगे m1 x2 प्लस m2 और x1, और इसके बटे में आ जाएगा अपने पास m1 प्लस में m2। यहां से P बिंदु ले रहे हैं तो P बिंदु के लिए m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, तो m1 का मान 1 आ जाएगा।
x2 के लिए दूसरे बिंदु में से x2 का मान -2 आ जाएंगे। फिर प्लस में m2 का मान 2 है P बिंदु से, और x1 का मान यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4, और इसके बटे में m1 का मान 1 और m2 का मान है 2। -2 को 1 के साथ गुना करेंगे -2, 4 का 2 के साथ गुना करेंगे 4 दूनी 8, और बटे में अपने पास आ जाएगा 3। 8 में से 2 घटा देंगे 6 बचेंगे, 6 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 2 पे, तो यहां से जो x निर्देशांक है उसका उत्तर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से फिर अपने को जो y निर्देशांक है P बिंदु के लिए वो निकालना है। तो y के लिए सूत्र लगा देंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 आ जाएगा, और बटे में इसके है m1 प्लस में m2। अब इसमें मान रखें तो P बिंदु के लिए निकाल रहे हैं अभी अपने, तो m1 और m2 का मान 1 और 2 रखना है। m1 का मान 1 आ जाएगा, y2 का मान यहां से -3 आ जाएंगे अपने पास, m2 का मान आ जाएगा 2, और y1 का मान अपने है -1 बटे में m1 का मान 1 और m2 का मान है 2। -3 को 1 के साथ गुना करेंगे -3, फिर 2 को -1 के साथ गुना करेंगे -2, और बटे में आ जाएगा 3 का 3 आ जाएगा। -3 और -2 हो जाएंगे -5 और बटे में 3। तो ये x और y के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं। इसको अपने लिख देंगे P बिंदु के लिए, तो P बिंदु का एक तो आ जाएगा 2 और दूसरा अपने पास आ जाएगा -5 बटे में 3। अब इसी प्रकार से आपको आगे Q बिंदु की निर्देशांक निकालने हैं, तो यहाँ पे लिखना है बिंदु Q के निर्देशांक। इसमें बस अपने को m1 का मान 2 रखना है, m2 का मान 1 रखना है, यानी कि इन दोनों को आपस में इसी तरीके से करना है। अपने को x1 का मान दे रखा है, y1 का मान दे रखा है, x2 का मान है और ये y2 का मान है। ठीक है, अनुपात अपने को 2 और 1 लेना, यानी कि m1 की जगह 2 रखना है और m2 की जगह अपने को 1 रखना है। इसी तरीके से सॉल्व करके अपने को Q बिंदु की निर्देशांक है वो ज्ञात कर देने हैं। नेक्स्ट अपने चौथे प्रश्न के अंदर यहाँ पे अपने को दे रखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब अपने को अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है। जैसे पीछे के 2 प्रश्नों के अंदर अपने को m1 और m2 का मान दे रखा था, इस प्रश्न के अंदर अपने को m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड लेते हैं सबसे पहले तो अपने। ठीक है, इस तरीके से एक रेखाखंड बनाना है, और जो 2 बिंदु दे रखे हैं उन दोनों बिंदुओं को यहाँ पे लिख दें -3 और एक दे रखा है 10, इसको अपने a b p q कुछ भी नाम दे सकते हैं। दूसरा बिंदु अपने को जिसको अपने q नाम ले लिया, और ये दे रखा है 6 और -8। ये तो जो 2 बिंदु हो जाएंगे और 2 बिंदुओं को अपने यहाँ पे लिखना है, यानी कि P बिंदु और Q बिंदु रख देंगे। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक और बिंदु अपने को दे रखा है, वो बिंदु इसके बीच में रख लेते हैं, जिसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं -1 और 6, यानी कि ये बिंदु इसको किस अनुपात के अंदर विभाजित करता है वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने चाहे तो इसको m1 अनुपात m2 मान सकते हैं, अपने चाहे तो इसको k अनुपात 1 भी ले सकते हैं। तो अपने दोनों ही तरीकों से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि m1 m2 लेकर और k अनुपात 1 भी लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों के मान दे रखे हैं, -1 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है। तो अपने सबसे पहले लेके चलते हैं x निर्देशांक के लिए, इसको अपने पी क्यू और ये आर बिंदु इसको नाम दे देंगे। तो यहां आ जाएगा बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक। तो इसके लिए x का सूत्र लगा सकते हैं और अपने चाहें तो इसमें y का सूत्र भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले x का लगा रहे हैं m1 x2 प्लस में m2 x1 और इसके बटे में आ जाएगा m1 और m2।
अब जो x है r के निर्देशांक में ये x का मान ये अपने को दे रखा है -1 और ये y का मान दे रखा है अपने को 6। तो x की जगह पे आ जाएगा -1 बराबर में m1 का मान अपने को प्रश्न में नहीं दे रखा तो m1 का m1 ही लिखा। x2 का मान प्रश्न में अपने को दे रखा है 6, m2 का मान भी अपने को नहीं दे रखा और x1 का मान अपने को दे रखा है -3। इसके बटे में m1 का मान नहीं पता और m2 का मान भी अपने को नहीं पता। अब इसके बटे में 1 लगा के यहां से इसको तिरछा गुणा करें तो तिरछा गुणा करने पर क्या होगा कि -1 का m1 के साथ गुणा करेंगे तो -1 m1 हो जाएगा, -1 का m2 के साथ गुणा करेंगे तो ये -1 m2 आ जाएगा। और इस 1 का 6 से गुणा करें 6 एकम 6, 1 का गुणा -3 से करें 3 एकम 3 ही रहेगा, यानी कि 6 को m1 से गुणा कर दें तो 6 m1 आ जाएगा, -3 को m2 के साथ गुणा कर दे तो ये अपना हो जाएगा -3 m2। इसके बाद इसका करते हैं पक्षांतरण, यानी कि m1 वाले एक तरफ करने हैं और m2 वाले हैं उसको बराबर के दूसरी तरफ करने हैं। तो -1 m1 तो ऐसे यहां पे रखा, ये प्लस का 6 m1 बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 6 m1 हो जाएगा बराबर में -3 m2, माइनस का 1 m2 बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 m2। इसके बाद यहाँ पे देखें कि माइनस का 1 और माइनस का 6 जो है वो हो जाएगा -7 m1 बराबर -3 m2 और प्लस का 1 m2 है तो ये हो जाएंगे -2 m2। अब m1 और m2 का मान अपने को ज्ञात करना है, अनुपात अपने को ज्ञात करना है तो m1 और ये m2 इसके बटे में आ जाएगा बराबर -2 और ये गुना वाली संख्या इसके बटे में आ जाएगी, माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस तो ये आ जाएगा 2/7 या फिर उसको अपने लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 2:7। ये अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। m1 और m2 अपने लेकर इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपने इसको k अनुपात 1 लेकर चलें कि अपने m1 m2 नहीं लेना है इसको, तो अगर अपने k अनुपात 1 मानकर भी इसको कर सकते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अपना एक ही रेखाखंड है जो अपने को दे रखा है P और इस बिंदु को Q नाम दिया, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएंगे 10, इस तरफ आ जाएगा 6 और -8। एक बिंदु अपने को R दे रखा है जिसके निर्देशांक है -1 और 6। यहाँ पे अपने को अनुपात के बारे में कुछ नहीं पता, तो अनुपात नहीं पता तो इसको अपने एक बार यहाँ पे मान लेते हैं कि k अनुपात 1 है, ये k अनुपात 1 अपने को दे रखा है। तो तरीका उसी तरीके से है, पहले लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक इसमें x वाला करके दिखाया था, इसमें अपने y वाले से भी कर सकते हैं, यानी कि y निर्देशांक भी अपने ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक लेके चलना होता है, चाहे तो x निर्देशांक लेके कर लो चाहे तो y निर्देशांक लेके कर लो। तो सूत्र लगा देंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 आ जाएगा और इसके बटे में m1 प्लस में m2। y का मान यहाँ पे अपने को दे रखा है, ये जो मान दे रखा है y निर्देशांक का मान है 6। अब इसको k अनुपात 1 मानना है, मतलब m1 का मान k है और m2 का मान 1 है। m1 की जगह पे k रखना है, m2 की जगह पे 1 रखना है। तो m1 की जगह आ जाएगा k, y2 का मान आप पता कर सकते हो प्रश्न में से -8 है, m2 की जगह पे 1 रखना है और y1 का मान ये अपना 10 हो जाएगा। इसके बटे में m1 का मान k प्लस में m2 का मान है 1। अब 6 के बटे में 1 लगा देंगे, यहां से इसका तिरछा गुणा करें तो 6 का k के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6k। 6 को जब अपने 1 के साथ गुणा करें 6 एकम 6, -8 का k के साथ गुणा करें तो -8k, 10 को 1 के साथ गुणा करें 10 एकम 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे पक्षांतरण करना है कि k वाले एक तरफ करने हैं और जो बिना k वाले हैं उसको बराबर के दूसरी तरफ करते हैं। तो पक्षांतरण करने पर 6k आ गया, ये -8 के बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो +8k हो जाएंगे।
बराबर में 10 और ये प्लस का 6 बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 6 के और 8 के जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 14 के, 10 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। अपने को k का मान चाहिए तो इसको लिखा जाएगा 4 और बटे में 14। अब k के बटे में अपने 1 लगा देंगे क्योंकि k अनुपात 1 अपने लिया था। अब 2 के पाड़े से काटें, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, जो k अनुपात 1 है उसका उत्तर हो जाएगा 2 अनुपात 7। या इसको लिख सकते हैं अपने m1 अनुपात m2 है वो 2 अनुपात 7 है। तो इस तरीके से दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, कोई भी निर्देशांक अपने ले लो, x निर्देशांक से कर लो, y निर्देशांक से कर लो, m1 m2 लेकर कर लो या k अनुपात 1 लेकर कर लो, आंसर अपना सेम आएगा। नेक्स्ट अपने 5वें प्रश्न में दे रखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी अपने को ज्ञात करने हैं। तो हल के अंदर सबसे पहले अपने एक रेखाखंड लेंगे, रेखाखंड अपना होगा A और B। A बिंदु आ जाएगा, दूसरा अपना B बिंदु आ जाएगा। A बिंदु की निर्देशांक 1 और -5 यानी कि x1 का मान है, ये y1 का मान है। दूसरा बिंदु B है, इसकी निर्देशांक आ जाएंगे -4 और 5, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। अब ये क्या हो रहा है, x अक्ष से विभाजित होता है, तो एक अपने x अक्ष देखा शुरू में पढ़ा था और एक y अक्ष पढ़ा था। तो जब x अक्ष लिखा आता तो इसका मतलब उसका मान हो जाएगा x, 0। इसको अपने C बिंदु नाम दे सकते हैं। जब x अक्ष लिखा है तो x, 0 बिंदु लेना है और अगर y अक्ष लिखा होता तो अपने को बिंदु लेते 0, y। तो इस विभाजन बिंदु के यानी कि C बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और इसके अपने अनुपात भी ज्ञात करना है, मतलब m1 m2 का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो इस C बिंदु की निर्देशांक है, C बिंदु की निर्देशांक में x का मान तो x ही दे रखा है, y का मान 0 दे रखा है। तो C निर्देशांक में अपने को y वाला सूत्र लेके चलना है क्योंकि y का मान यहाँ पे अपने को 0 दे रखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता y अक्ष तो y अक्ष में अपने मान आते 0, y, फिर अपने x का मान 0 आता तो अपने x वाला सूत्र लेके चलना था। फिलहाल यहाँ पे अपने को y का मान 0 दे रखा है तो y वाले सूत्र से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु C के निर्देशांक, अब C के निर्देशांक में x का मान तो अपने को x ही दे रखा है, इसलिए x वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, अपने लगाते हैं इसमें y वाला सूत्र। तो y वाले में आ जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 और इसके बटे के अंदर आ जाएगा अपने पास m1 और m2। अब आप चाहो तो इसको k अनुपात 1 लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको m1 और m2 की जगह m1 और m2 लेकर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अपने y है तो y निर्देशांक का मान अपने को 0 दे रखा है तो इस y निर्देशांक का मान आ जाएगा 0। m1 का मान नहीं दे रखा तो m1 का m1 लिखा। y2 का मान अपने पास है 5 प्लस में m2 का मान भी अपने को नहीं पता और y1 का मान आ जाएगा -5 बटे में m1 प्लस में m2। इस 0 के साथ जब m1 m2 का गुणा होगा, इसके साथ गुणा होगा तो ये 0 से गुणा होने पर 0 ही हो जाता है, यानी कि 0 को m1 से गुणा करेंगे 0, 0 को m2 से गुणा करेंगे 0 बराबर में 5 को m1 से गुणा करेंगे 5 m1 हो जाएगा, -5 को m2 से गुणा करेंगे तो ये -5 m2। यहां से पक्षांतरण कर दें, -5 m1 को अपने बराबर के उस तरफ लेके जाएं तो ये -5 m1 आ जाएगा और बराबर में आ जाएंगे -5 m2, क्योंकि 0 में से माइनस करेंगे तो ये -5 m1 ही आना है। m1 और इसके बटे में आ जाएगा m2 बराबर -5 और ये जो इसके गुणा में है वो भी इसके भाग में आ जाएंगे, माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि m1 और m2 का जो अनुपात है वो अपने पास आ चुका है 1:1। अब अपने को उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। विभाजन बिंदु का मतलब इस C बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं।
अब ये सी बिंदु इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है, और तो इस विभाजन बिंदु सी के निर्देशांक यानी कि x का मान भी अपने को ज्ञात करना है, क्योंकि y का मान अपने 0 दे रखा है, y को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ x का मान यहां से ज्ञात करना है। तो यहां से करेंगे x के निर्देशांक, तो x बराबर सूत्र आ जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 और बटे में आ जाएगा m1 प्लस में m2। अब m1 का मान 1 है, x2 का मान अपने पास -4 है, m2 का मान भी 1 है और x1 का मान भी 1 है, बटे में m1 प्लस में m2, यानी कि m1 m2 के मान 1 है। -4 को 1 से गुणा करेंगे -4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 प्लस कर देंगे 2, -4 में प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2, यानी कि x बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे -3/2। और जो c बिंदु है उस c बिंदु में x का मान तो ज्ञात हो चुका है, y का मान यहाँ पे 0 है, तो वही लिख देंगे, x की जगह पे -3/2 और y की जगह पे आ जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएंगे, विभाजन बिंदु की निर्देशांक, और ये अपना आ जाएगा अनुपात। आगे नेक्स्ट छठे प्रश्न के अंदर आपने देखें कि इसमें दे रखा है यदि बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये x जो है बिंदु, ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, निर्देशांक है। तो यहाँ पे अपने एक समांतर चतुर्भुज बनाए, इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा अपने एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 2, इसको अपने a, b, c और d नाम देते हैं। b बिंदु के निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे 4, में y, c बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे x और 6, d बिंदु के निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे 3 और 5। लेकिन सभी को इस तरीके से a, b, c, d एक ही क्रम के अंदर लिखना है। ऐसे ना हो कि एक बिंदु अपने पहले a यहाँ पे लिख दें, फिर b यहाँ पे लिख दें, फिर c यहाँ पे लिख दें, d, फिर उसका क्रम गड़बड़ हो जाएगा। या तो अपने को एक ही क्रम के अंदर इसको लिखना है। अब इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण खींचेंगे, यानी कि एक तो विकर्ण अपना जो a से c विकर्ण हो जाएगा और एक अपना ये b से d विकर्ण हो जाएगा। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि जो AC का मध्य बिंदु होगा वो बिंदु BD का भी मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का मतलब जो बीच में बिंदु आता है। तो जो AC का मध्य बिंदु है, ये AC का मध्य बिंदु ही क्या होगा, BD का मध्य बिंदु भी होगा। तो पहले अपने AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, फिर BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे AC के मध्य बिंदु AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो निर्देशांक पहले x निर्देशांक ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र हो जाएगा x1 प्लस में x2 और बटे में 2। ये x निर्देशांक का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है x1 प्लस x2 बटे में 2। अपने AC बिंदु का ज्ञात कर रहे हैं, मतलब A और C बिंदु। तो इसमें x1 का मान 1 है, x2 का मान यहाँ पे x है, तो यह आ जाएगा 1 और x2 की जगह पे x और बटे में 2। इसी प्रकार से y बिंदु का निकालें तो y के लिए सूत्र आ जाएगा y1 प्लस में y2 और बटे में 2। y1 का मान 2 है और y2 का मान 6 है, तो इसको लिख देंगे 2 प्लस में 6 बटे में 2, दोनों को प्लस करेंगे 8 बटे में 2। 8 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 4। देखिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। इसी प्रकार से अपने को BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो सेम ही सूत्र से x1 प्लस x2 बटे में 2। अब अपने को B और D बिंदु को देखना है, B बिंदु से और D बिंदु से। इसमें x1 का मान आ रहा है अपने पास 4 और x2 का मान है 3, यानी कि 4 प्लस में 3 और बटे में 2, दोनों को प्लस करेंगे 7 बटे में 2। इसी प्रकार से y वाला निर्देशांक ज्ञात करते हैं, y1 प्लस में y2 बटे में 2। y1 का मान अपने पास है y
और y2 का मान है 5, इसके बटे में आ जाएगा 2। इसको अपने प्लस करके भाग नहीं दे सकते। तो अब दोनों में क्या होगा कि AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी O है, दोनों का मध्य बिंदु सेम है। विकर्ण यहां आगे लिख देना, विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु एक ही है, का मध्य बिंदु एक ही है। ठीक है, दोनों के जो मध्य बिंदु एक ही है, सेम है, तो इसमें जो x का मान निकला है वो इसमें x के मान के बराबर रखेंगे, इसमें जो y का मान निकला है वो इस बिंदु के y के मान के बराबर रखेंगे। तो दोनों के मान बराबर रखते हैं, यहां से 1 प्लस x बटे में 2 बराबर में 7 और बटे में 2, यानी कि इसमें x का मान 1 प्लस x बटे 2 आया, इसमें x का मान 7 बटे 2 आया है। तो दोनों में बटे में से बटे 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि अपने पास सीधा आ जाएगा 1 प्लस x बराबर में 7, ये प्लस का 1 बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 7 में से 1 घटाने पर आ जाएगा 6। इसी प्रकार से y वाला, इसमें y का मान अपने को दे रखा है 4 और इसमें y का मान आया y प्लस 5 और बटे में 2। ये बटे वाले 2 इसके गुणा में चले जाएंगे, 4 के 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 8 बराबर y प्लस 5, प्लस के 5 बराबर के इस तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएंगे माइनस के 5 बराबर y। 8 में से 5 कट करने पर अपने पास आता है 3, तो x का मान तो अपने पास आ चुका है 6 और y का मान अपने पास आ चुका है 3। ये दोनों मान ही इस प्रश्न के अंदर अपने को ज्ञात करने थे। आगे 7वें प्रश्न के अंदर अपने देखें, जिसमें दे रखा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AP एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र अपने को दे रखा है 2 - 3, B के निर्देशांक भी अपने को दे रखे हैं। तो A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और AB एक वृत्त का क्या है, व्यास है। तो सबसे पहले अपने इस तरीके से एक वृत्त खींच लेते हैं, यहाँ पे ये इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा व्यास हो जाएगा। ये A बिंदु है इस सिरे वाला और इस सिरे वाला अपना B बिंदु। B के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 1 और 4। इस A बिंदु के निर्देशांक अपने को नहीं दे रखे, इसको अपने एक बार P और Q मानते हैं। और O बिंदु के निर्देशांक जिसकी जो कि इसका केंद्र है, केंद्र बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 2 और -3। ये तो B बिंदु के निर्देशांक हो गए, ये वाले केंद्र बिंदु के निर्देशांक हो गए और A बिंदु के निर्देशांक अब अपने को ज्ञात करने हैं। अब जो केंद्र होता है वृत्त का, वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, ये पूरा का पूरा व्यास है, इस व्यास का मध्य बिंदु होता है O। तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं। AB के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, इसको आप चाहो तो 1:1 लेकर, जो सूत्र था अपना अनुपात वाला M1 M2 वाला जो सूत्र है, उस सूत्र से भी हल कर सकते हैं। इसमें अपने को अनुपात 1:1 लेके चलना पड़ता है। फिलहाल अपने कर रहे हैं मध्य बिंदु से। AB के मध्य बिंदु O के निर्देशांक सबसे पहले आ जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 और बटे में 2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, यहाँ पे ये x का मान है 2, ये y का मान है -3, तो x का मान आ जाएगा 2, x1 का मान जो ये मान है x1 का, y1 का, x2 का, y2 का, तो x1 की जगह पे आ जाएगा p प्लस में x2 का मान है 1 और इसके बटे में आ जाएगा 2। प्लस के जो बटे में 2 है वो इसके गुना में चले जाएंगे, 2 का 2 से गुना होगा 4 बराबर में p प्लस 1। अब प्लस का 1 है, इससे बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो -1 और यहाँ पे बराबर में p, 4 में से 1 घटा देंगे 3, अपने पास p बिंदु का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर दूसरा जो है y निर्देशांक की बात करें तो ये सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। y बराबर में जो y का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे -3, ये y का मान है -3। y1 का मान आ जाएगा q और y2 का मान आ जाएगा 4 बटे में 2। जो बटे में 2 है इसके गुना में चले जाएंगे, 3 का 2 से गुना होगा -6 बराबर में आ जाएगा q प्लस 4।
ये प्लस के 4 है, प्लस के 4 इधर लेके जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 4 और बराबर में q। तो यहां से q बराबर माइनस के 4 और माइनस के 6 हो जाएंगे माइनस के 10। तो जो अपना a बिंदु की निर्देशांक है उस a बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 3, -10। इस तरीके से अपने को a बिंदु की निर्देशांक यहां से ज्ञात हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे अपने 8वें प्रश्न के अंदर देखें, जिसमें दे रखा है यदि a और b क्रमशः -2 और दूसरा दे रखा है 2-4, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि जो AP है वो बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB के ऊपर ही स्थित है। यानी कि सबसे पहले अपने को रेखाखंड लेना है। रेखाखंड कौन सा? जो अपना AB रेखाखंड है उसी को लेके चलेंगे। तो ये A बिंदु और B बिंदु अपने को दे रखे हैं, तो इसके अपने को निर्देशांक, तो इसी से अपने लेते हैं एक रेखाखंड। ये अपना A बिंदु और ये दूसरा अपना हो जाएगा B बिंदु। A बिंदु की निर्देशांक है -2 और B बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 2 और -4। मतलब ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान लेना है, दूसरा x2 का मान और ये y2 का मान लेना है। यानी कि x1 का मान भी -2 है, y1 का मान भी -2 है, x2 का मान +2 है और y2 का मान -4 है। अब इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं एक बिंदु है P। इस AB रेखाखंड के ऊपर ही कोई बिंदु P लेना है। मानो कि यहाँ पे अपना बिंदु वो P है। और एक अपने को दे रखा है प्रश्न के अंदर कि AP बराबर में 3/7 AB। अब AP का AP लिखा बराबर में 3/7 का 3/7। ये जो AB था, AB पूरा रेखाखंड है यहां से यहां तक, इसके दो भाग हो चुके हैं। एक तो A से P तक है, तो इसमें एक तो लिखेंगे A से P प्लस उसके आगे वाला P से B तक है, तो ये अपने लिख देंगे P से B। यानी कि जो अपना AB रेखाखंड था उस AB रेखाखंड का अपने पास क्या आ चुका है, दो टुकड़े हो चुके हैं, A से P तक का और आगे P से B तक का। अब ये बटे में 7 है, ये बटे वाला 7 इसके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7AP। इस 3 का AP के साथ गुणा करेंगे 3AP हो जाएगा, इस 3 का PB के साथ गुणा करेंगे तो ये 3PB हो जाएगा। अब AP वाला इस तरफ लेके जाना है, इस AP के पास ही रखना है, मतलब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 7AP माइनस के हो जाएंगे 3AP और बराबर में 3PB का 3PB रखा। 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से 3 घटाने पर 4AP बराबर में 3PB आ जाएगा। अब AP और PB का अपने को निकालना है अनुपात, तो इसलिए PB इसके बटे में बराबर में 3 का 3 और 4 आ जाएगा इसके बटे में। तो यहां से AP अनुपात PB, या यूं कह लें इसका M1 और M2 का जो मान है वो आ चुका है 3:4। M1 M2 का मान अपने को ज्ञात हो चुका है। अब जैसे पीछे अपने पहला दूसरा प्रश्न किए थे उसी तरीके से ये अपना A बिंदु हो जाएगा -2 और ये दूसरा अपना B बिंदु हो जाएगा 2 और -4 और अपने पास अनुपात इसका आया है 3:4 के अंदर P बिंदु का। तो अनुपात वाला सूत्र लगा के यानी कि P बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, तो पहले x वाला सूत्र x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 वाला, तो उसके अंदर से अपने को M1 की जगह 3 रखना है, M2 की जगह 4 रखना है, x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान। यानी कि एक तो x वाले सूत्र से और एक अपने को y निर्देशांक, इन दोनों के उत्तर अपने को निकालने हैं। नेक्स्ट अपने 9वें प्रश्न को देखें। इसमें दे रखे बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपने एक रेखाखंड ले लेंगे A और B, थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिया है तो कि इसको 4 भागों के अंदर बांटना है, 4 भाग इसके करने हैं। तो एक तो आ जाएगा -2 और 2 दे रखा है और एक अपने को 2 और 8, ये तो आ जाएगा x1 का मान, ये आ जाएगा y1 का मान, ये दूसरा x2 और ये y2 के मान।
अब इसके एक जैसे आपके पास फुटे से एक जैसे जैसे कि 4 भाग इसके करने से एक भाग हो गया, फिर ये इसका दूसरा भाग हो गया, फिर ये इसका तीसरा भाग और ये इसका चौथा भाग हो गया। इसको अपने P बिंदु नाम दे सकते हैं, इसको अपने Q बिंदु नाम दे सकते हैं, इसको अपने R बिंदु नाम दे सकते हैं। तो इन P, Q और R बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, मतलब P बिंदु के पहले, फिर उसके बाद Q बिंदु के निर्देशांक और उसके बाद R बिंदु के निर्देशांक। अब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपने को चाहिए अनुपात चाहिए। तो P बिंदु के लिए देखें तो P से आगे की तरफ 1 है तो 1 आ जाएगा, इससे पीछे की तरफ 3 है तो इसमें 3 अनुपात, यानी कि 1:3 आ जाएगा P बिंदु के लिए। Q बिंदु से देखें तो आगे भी 2 भाग हैं, पीछे भी 2 भाग हैं, मतलब ये 2 भाग और इधर भी 2 भाग, 2:2 जिसको अपने 1:1 ले सकते हैं। R बिंदु के लिए देखें तो R बिंदु से 1, 2 और 3 भाग हैं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ है 1 भाग, यानी कि 3:1। तो पहले तो अपने को P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं x और y के मान, उसके बाद फिर Q के मान ज्ञात करने हैं x और y के अंदर, उसके बाद फिर R के मान ज्ञात करने हैं x और y के अंदर। तो इस तरीके से इस प्रश्न को अपने को अनुपात वाला सूत्र लगाकर, सूत्र वही है, x का मान तो वही आ जाएगा जैसे अपने सूत्र लगाते हैं m1 x2 m2 और x1 बटे में आ जाएगा m1 m2 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो y वाला सूत्र है वो y वाला सूत्र लगाकर अपने को इसके उत्तर निकालने हैं। एक तरीका और है इसको करने का कि ये जो अपने को एक रेखाखंड है AB, ठीक है, A बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, B बिंदु के निर्देशांक भी अपने को दे रखे हैं, -2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और 8, इसके 4 भाग करने हैं। इस तरीके से अपने मान लो कि इसके एक जैसे 4 भाग है वो कर लिए, इसको अपने नाम दे दिया P, Q और R। अब ये जो R बिंदु है, ये R बिंदु A और B का मध्य बिंदु आ रहा है। R बिंदु है वो Q बिंदु है, जो ये Q है ये AB का मध्य बिंदु है। तो अपने इसमें AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, मतलब अपने मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाकर भी इसका मान अपने ज्ञात कर सकते हैं Q का। और उसके बाद जब Q का मान ज्ञात हो जाएगा तो A और Q का मध्य बिंदु आता है P, फिर अपने लिख देंगे A Q के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु जैसे अपने पीछे सवाल किया है उस तरीके से x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 लगाकर मान ज्ञात कर देंगे। R की बात करें तो ये R Q और B का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिख देंगे Q B के मध्य बिंदु R के निर्देशांक। फिर Q और B बिंदु से अपने को x1 y1 x2 y2 के मान लेने हैं और उसको ज्ञात करना है। नेक्स्ट अपने 10वें प्रश्न में देखें, इसमें दे रखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में अपने को लेने हैं। तो एक अपने को यहाँ पे दे रखा है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज अपने को दे रखा है, इसके निर्देशांक का हो जाएंगे 3,0, दूसरा हो जाएगा 4 और 5, तीसरा निर्देशांक -1 और 4, चौथा निर्देशांक है -2 और -1। अब इसके एक विकर्ण ये ले लिया, इसका एक विकर्ण ये ले लिया। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, विकर्णों का गुणनफल। यानी कि पहले इसके अपने को विकर्ण ज्ञात करने हैं, जैसे विकर्ण A C ज्ञात करना है और एक विकर्ण B D ज्ञात करना है। तो विकर्ण AC ज्ञात करें पहले, विकर्ण AC, तो ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, इसमें दूरी वाला सूत्र लगेगा, दूरी वाला सूत्र यानी कि x1 - x2 की होल स्क्वायर आ जाएगी, फिर y1 - y2 इसकी होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। इसी प्रकार से आपको BD का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि एक तो AC विकर्ण ज्ञात करना है और एक अपने को BD विकर्ण ज्ञात करना है। तो AC से देखें ये x1 का मान है 3, उसके बाद -x2 का मान है -1, तो ये +1 हो जाएगा। फिर y1 का मान है 0 और y2 का मान अपने पास है 4। A और C बिंदु से अपने लिए हैं। 3 में 1 प्लस करेंगे 4 का वर्ग हो जाएगा, 0 में से 4 घटा देंगे -4 का वर्ग और इसके ऊपर है रूट। उसके बाद फिर 4 का वर्ग 16 होता है, फिर दूसरे 4 का वर्ग भी 16 और 16 में 16 प्लस कर देंगे तो ये 32 रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि इसको अपने लिख सकते हैं मात्रक या फिर इकाई।
यानी कि 32 मात्रक लिख दो या 32 इकाई लिख दो। इसी प्रकार से आपको फिर बी और डी विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो बी और डी विकर्ण भी इसी तरीके से ज्ञात करके फिर ये इसका आ जाएगा सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल 1/2। जैसे पहला विकर्ण तो अपने पास आ चुका है √32, इसी प्रकार से जो दूसरा आता है वो दोनों का गुणा कर देंगे, उसका वर्गमूल ज्ञात करके 2 का भाग दे देंगे, तो अपने पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये 7.2 एक्सरसाइज अपनी यहीं पे पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपने आगे सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।